70 मर्डर किए, हर हत्या के बाद गंगा स्नान, रोटियां चुराने वाला सीरियल किलर, कनपट्टी मार। आप में से ज्यादातर लोगों ने ये नाम सुना भी नहीं होगा, लेकिन 70 के दशक में इस नाम का खौफ ऐसा था कि लोग शाम ढलने के बाद घर से बाहर निकलने में कतराते थे। मोहल्ले में लोग ग्रुप बनाकर पहरा देते। किसानों ने रात के समय खेतों में सोना बंद कर दिया था। इस खौफ की वजह थी 3 साल 1971 से 1974 तक 70 से ज्यादा मर्डर, यानी हर 15 दिन में एक हत्या। खास बात यह कि हर कत्ल के पीछे शंकरिया का एक ही मकसद होता था, चोरी। कभी रोटी तो कभी चंद रुपयों के लिए वो बेरहमी से लोगों का कत्ल कर देता था। शंकर ने हर मर्डर एक ही तरीके से किया, कनपट्टी पर वार करके। शंकरिया को फांसी पर लटकाने के बाद इस खौफ का अंत हुआ। 9 सितंबर 1973 का दिन था। सुबह 7:30 बजे श्री गंगानगर जिले की सादुलशहर थाना पुलिस को सूचना मिली कि अक्षेत्र के तख्त हजारी गांव के गुरुद्वार में रहने वाले सेवादारों पर रात में किसी ने जानलेवा हमला कर दिया। पुलिस मौके पर पहुंची तो पता चला कि सेवादार और उसके 2 नेत्रहीन बेटों की हत्या कर दी गई। उनके सर के पास कनपट्टी पर बहुत जोर से वार किया गया था। सभी के नाक और मुंह से खून निकल रहा था। वहीं गुरुद्वारे के कमरों में ताले टूटे हुए थे और सामान बिखरा पड़ा था। सामूहिक हत्याकांड की इस वारदात ने पुलिस को हैरान कर दिया, क्योंकि कनपट्टी पर वार कर हत्या का ये पहला मामला नहीं था। अकेले श्री गंगानगर में पिछले कुछ समय से 15 मर्डर हो चुके थे, जिनमें हत्या का यही तरीका था। इससे पहले इसी पैटर्न से मर्डर के कई केस राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के अलग अलग शहरों से आ रहे थे। हत्यारे को पकड़ने के लिए राजस्थान, पंजाब व हरियाणा स्टेट की पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया, लेकिन सफलता नहीं मिली। आखिरकार श्री गंगानगर जिले की तत्कालीन एसपी श्याम प्रताप सिंह को सादुल शहर के तख्त हजारी गांव के गुरुद्वारे में हुए मर्डर कांड में एक क्लू मिला। एक शख्स ने पुलिस को बताया कि उसने उसी दिन तड़के गांव में एक अनजान शख्स को रेलवे पटरियों के पास चलते हुए सादुल शहर रेलवे स्टेशन की तरफ जाते देखा था। पुलिस ने तुरंत ही सादुल शहर रेलवे स्टेशन के तत्कालीन सहायक स्टेशन मास्टर बलदेव राज बंसल से संपर्क किया। उनसे उस रात और तड़के जारी किए गए सभी रेलवे टिकट की डिटेल मांगी गई। उन दिनों इस स्टेशन पर रात में बहुत कम यात्री सफर के लिए पहुंचते थे। ऐसे में यह जानकारी अहम साबित हो सकती थी। सहायक स्टेशन मास्टर बलदेव राज बंसल से पता चला कि तड़के सादुल शहर से भटिंडा का टिकट जारी हुआ था। भटिंडा में पड़ताल की गई तो पता चला कि एक दिन वहां से भी एक टिकट सादुल शहर के लिए जारी हुआ था। पुलिस को यकीन हो गया कि कातिल का भटिंडा से जरूर कोई कनेक्शन है, क्योंकि उन दिनों भटिंडा में कई मर्डर हुए थे, जिनमें मरने वाले शख्स की कनपट्टी में वार किया गया था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन चलती रही और एसपी श्याम सिंह की अगुवाई में श्री गंगानगर पुलिस ने 3 जुलाई 1974 को भटिंडा से रतनलाल उर्फ शंकरिया प्रजापत नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया। दरअसल गुरुद्वारे में मर्डर करने से करीब साल भर पहले सादुल शहर थाना अक्षेत्र के तख्त हजारी गांव से सादुल शहर की तरफ से एक खेत में शंकरिया ने मजदूरी का काम किया था। उसने वहां भी चोरी की थी और उसे मारपीट कर भगा दिया गया था। तब उस खेत मालिक ने उसे उसके पैरों के निशान से ही पकड़ा था। वो उसके पग मार्क पहचानता था। जब गुरुद्वारे में मर्डर की बात फैली तो वो खेत मालिक भी वहां आया था। उसने पुलिस के सामने पैरों के निशान को देखकर शंकरिया पर संदेह जताया था। कोर्ट के जजमेंट में शंकरिया के पग मार्क पहचानने को लेकर इसी खेत मालिक की संरक्षित गवाही का जिक्र किया गया है। पड़ताल में पता चला कि वह राजस्थान के श्री गंगानगर के श्री कर्णपुर शहर के कच्ची थेड़ी मोहल्ले में रामदेव मंदिर के पास का रहने वाला है। ऐसे में पुलिस ने वहां इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि कुछ साल पहले इस मोहल्ले में भी 5 हत्याएं की गई थी। सभी को कनपट्टी में वार कर मार डाला था। शंकरिया से पूछताछ की तो उसने कुछ बताया तो पुलिस को भी हैरान कर देने वाला था। उसने पुलिस को बताया, मैं अब तक 5 या 10 नहीं 72 हत्याएं कर चुका हूं। हमला तो इससे ज्यादा लोगों पर किया था, लेकिन इनमें से कुछ बच भी गए थे। शंकरिया के कई मर्डर और हमलों की तो रिपोर्ट तक पुलिस के पास नहीं थी। शंकरिया ने पुलिस को बताया कि वो किसी एक हथियार से कभी नहीं मारता था। जो कुछ उसके हाथ लग जाता उसी से विक्टिम के सर के पास कनपट्टी में वह जोर से वार करता था। इसके बाद चोट खाने वाला शख्स धड़ाम से नीचे गिरता और उसके मुंह और नाक से खून बहने लगता था। थोड़ी देर वो तड़पता और इसके बाद दम तोड़ देता था।
सरकार ने आखिरकार ये मामला सीआईडी को सौंप दिया। वही संक्रिया की रिमांड खत्म होने के बाद रायम सिंह नगर जेल भेज दिया गया है। इधर संक्रिया की गिरफ्तारी के बाद शाहदुल शहर के तख्त हजारी गांव में गुरुद्वारे में हुए हत्याकांड का यह मामला हनुमानगढ़ की लोअर कोर्ट में पहुंचा। उस समय कोई भी वकील उसका केस लड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ था। आखिर में तब नए नए वकील बने मनीराम जालप ने उनका केस लेकर हामी भर दी। जालप ने बताया कि कुछ लोगों ने मुझसे उसका केस लेने की सिफारिश की थी, नई नई वकालत शुरू की थी, ऐसे में उसका ये केस ले लिया गया था। एडवोकेट मनीराम जालप ने बताया कि जब मैं उनसे मिला तो उसने मुझे बताया था कि वो रुपये पैसों के लिए मर्डर करता था। शाहदुल शहर के गुरुद्वारे में हुए मर्डर के बाद उसे वहाँ महज 19 रुपये ही मिले थे। जब जब रुपए पैसों की जरूरत पड़ती वो दोबारा से किसी शख्स को मार देता और वहाँ उसके पास जो भी मिलता उसे लेकर फरार हो जाता, कहीं कोई सुराग नहीं छोड़ता था। एडवोकेट मनीराम जालप ने बताया कि श्री गंगानगर सेशन कोर्ट में ट्रायल स्टार्ट होने से पहले हनुमानगढ़ की लोअर कोर्ट में इस मामले को लेकर बयान स्टार्ट हुए थे। उसने कोर्ट में कहा कि वो अब तक 72 हत्याएं कर चुका है। संक्रिया ने मुझे भी कहा, वकील साहब अब मेरे डिफेंड का कोई मतलब नहीं है, मैं बच नहीं पाऊंगा। एक मामले में बचूंगा तो पुलिस दूसरे मामले में पकड़ लेगी। मैं रोज रोज थाने में पुलिस का यह टॉर्चर सहन नहीं कर सकता। इससे अच्छा है कि मैं सारे गुनाह कबूल कर लूं। इसके बाद ये केस श्री गंगानगर सेशन कोर्ट में पहुंचा। यहाँ भी संक्रिया अपने कन्फेशन पर कायम रहा। हालांकि ट्रायल चला और आखिरकार में संक्रिया को 27 जून 1975 को फांसी की सजा सुनाई गई। इसके बाद ये मामला हाई कोर्ट में पहुंचा, जहां 5 मई 1976 को दोबारा संक्रिया को फांसी की सजा सुनाई गई। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी सेशन और हाई कोर्ट का फैसला कायम रहा। आखिर में मई 1979 में संक्रिया को जयपुर जेल में फांसी दे दी गई। एडवोकेट मनीराम जालप ने बताया कि जब उसे फांसी दी गई तो उसके आखिरी शब्द थे, मैंने बेवजह इतने लोगों की हत्याएं कर दी, अब कोई मेरे जैसा मत बनना। अब तक जो आपने पढ़ा वो पुलिस रिकॉर्ड और कोर्ट ऑर्डर में दर्ज है, अब वो पढ़िए जो हमें संक्रिया के पड़ोसी और उसकी सनक का शिकार हुए लोगों ने बताया। पड़ताल के लिए हम श्री कर्णपुर थाने पहुंचे। वहां मौजूद कोई भी पुलिस वाला संक्रिया रतनलाल को नहीं जानता था। उनके पास उसका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। इसके बाद हम यहाँ के कच्ची थोड़ी मोहल्ले में पहुंचे। यहाँ हमें रामदेव मंदिर के पास बने घर में बुजुर्ग ओम प्रकाश मिले। उन्होंने हमें बताया कि सब उससे परेशान थे। उसे कई बार पुलिस ने पकड़ा भी था, लेकिन बार बार छूट जाता था। इसके बाद उसने ये मोहल्ला छोड़ दिया और कहीं बाहर मजदूरी करने लग गया था। फिर एक दिन अचानक यहाँ 2 घरों में 5 हत्याएं हुई। सभी लोग डर गए थे। ओम प्रकाश ने बताया कि मेरी उम्र 10 थी जब 1974 में पुलिस संक्रिया को लेकर मोहल्ले में पहुंची। उसके हाथ पैर बीड़ियों से जकड़े हुए थे। पुलिस वाले उससे पूछ रहे थे, बता यहाँ किस किसे मारा है और कैसे मारा था। इस पर संक्रिया हंसते हुए बोला, एक बार मेरे हाथ पैर खोल दो, उसके बाद बताता हूँ कि कैसे मारा था। ये सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा था। संक्रिया बेहद दुबला पतला था, लेकिन उसे कोई डर नहीं था। मोहल्ले में रहने वाले जगविंदर सिंह ने बताया, माता पिता की हत्या के बाद मुझे मेरे दादा ने बताई थी। संक्रिया को मर्डर करने का नशा चढ़ता था। यह पड़ताल पूरी होने के बाद हम शाहदुल शहर थाने में पहुंचे। वहां पता चला कि थाने से महज 5 किलोमीटर दूर तख्त हजारी गांव के गुरुद्वारे में संक्रिया ने मर्डर किए थे। गुरुद्वारे पहुंचे तो यहाँ एक ग्रंथी मिली। उन्होंने गुरुद्वारे के पास रहने वाले 2 बुजुर्गों को बुलाया। उन्होंने हमें बताया कि तब ये गुरुद्वारा पुराना था, अब वहाँ खंडर बचा है। वहीं पास में ही नया और बड़ा गुरुद्वारा बना दिया गया है। बुजुर्ग करनैल सिंह ढिल्लों ने बताया कि वो सब महज 17 साल के थे जब गुरुद्वारा में ग्रंथी और उसके परिवार के लोगों को मारा गया था। दोस्तों, अगर आप सभी को हमारी ये क्राइम की सच्ची कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।